हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 29 साइंस की वीडियो है। देखते हैं। हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर पौधों में ट्रांसपोर्ट या फिर पौधों में वहन किस प्रकार से होता है। देखिए, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। यानी कि क्या कहता है कि जो पौधे हैं उनको क्या जरूरत होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और दूसरे खनिज लवणों की जरूरत होती है। और उसे वो कौन देता है, उसे वो मृदा देती है। मृदा यानी कि मिट्टी देती है। वही उसका सबसे पास वाला और सबसे ज़्यादा, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारे खनिज लवण है, वो ही मृदा है। फिर क्या कहता है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। इसलिए ये जो पदार्थ है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस या खनिज लवण, उसे कौन अवशोषण करता है, वो जड़ें अवशोषण करती है, जो कि क्या होती है, मृदा के साथ जुड़ी हुई है, जो मृदा के अंदर जुड़ के उससे पानी ले रही है, नाइट्रोजन या खनिज लवण दे रही है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी मार्गों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। यदि मृदा के संपर्क, क्या कह रहा है, यदि जो जड़ें हैं और जो पत्तियां हैं उसके बीच का जो दूरी है अगर वो कम होगी तो जो भी सामान है, जो भी जड़ों ने जो अवशोषित किया है, वो आसानी से जड़ से लेकर पत्तियों तक आराम से पहुंच जाएगी, यानी आसानी से उसमें विस्तृत हो जाएगी, एक से दूसरी जगह पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विस्तरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। यदि क्या होता है, जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अगर ये दूरियां बढ़ गई है तो इसमें आसानी से ये सामान, जो भी जल है या जो खनिज लवण है, वो एक से दूसरी जगह पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, विस्तरण के द्वारा नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। पेड़ों पौधों की क्या होती है, एक परिवहन प्रणाली है जिसका नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या करती है, उनकी हेल्प करती है कुछ काम करने में। वो काम क्या है, वो हम पढ़ते हैं। पादप प्रचलन नहीं करते, यानी कि पेड़ पौधे चलते नहीं है। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, यानी पौधों में बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके कारण क्या होता है, पौधों को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस थोड़ी सी ऊर्जा दे दो, उसी में वो काम चला लेती है और वो अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी जो वहन प्रणाली है, जो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे काम कर सकता है। ये देखिए फोटो, देखिए ये फोटो क्या दिखाता है कि नीचे में जो सारी जड़ें हैं, वो उसमें क्या हो रहा है, जल और जो भी खनिज पदार्थ है वो उसे अवशोषित कर रहा है और धीरे धीरे वो पेड़ के ऊपर वाले हिस्सों पे पहुंचा रहा है। और बाहर में क्या दिखा रहा है कि जो जल वाष्प है, वो क्या, जल वाष्प क्या कर रहा है, ये बाहर से निकलते जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। वाष्पो उत्सर्जन, ये क्या है, देखते हैं। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। यानी क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, जो पेड़ पौधे है उसके अंदर जो भी पौधे ने, जड़ों ने जो भी पानी जो जमा किया या पानी जो उन्होंने लिया है जमीन से, वो क्या होता है, वाष्प के कारण, यानी कि हवा बन के, धुआं बन के क्या होता है, वो ऊपर उड़ जाता है। ऐसे होता है ना, पानी गर्म करते हैं, उस पर वाष्प ऊपर ऊपर उड़ता है, वही उड़ जाता है। वो क्या करता है, पत्तियों से धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया पादपों को निम्न रूप से सहायता करती है। ये क्या करती है, पेड़ पौधों की कई प्रकार से सहायता भी करती है। वो कौन कौन सी सहायता देखते हैं। जल के अवशोषण व जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसके विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति। जब जल का अवशोषण होता है तो क्या होती है, जो जड़ से पत्तियों तक जो पानी जाता है, ऊपर की तरफ में ही जाता है। कैसे जाता है, जब ऊपर से जो वाष्प है जो ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, नीचे से एक बीच में खाली जगह आ जाएगी, तो खाली जगह को भरने के लिए नीचे से अपने आप पानी ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा क्या है, पादपों में ताप का नियमन में सहायक, यानी जो क्या करता है, जो प्लांट, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसे क्या करता है, ये एक नियमित रखता है, उसे ये बढ़ने और घटने नहीं देता।
मेंटेन करके रखता है। ठीक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्प उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। वाष्प उत्सर्जन में ऊर्जा का मुख्य उपयोग नहीं होता। क्या कहता है, जो पादप का ताप का नियमन में सहायक। एक तो ये क्या करता है कि इसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर, यानी कि इसका बढ़ने नहीं देता। दूसरा जो इसका मूल दाब है, यानी कि जो वाष्प उत्सर्जन है वो रात्रि के समय में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, यानी पौधों में ज़्यादातर ये काम करते रहता है। और दिन में जब रंध्र खुले हुए रहते, जब रंध्र खुले होते तो क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन कर्षण जाइलम की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। जब रंध्र खुले होते तो उसके अंदर जो वहाँ पर पानी जमा होगा वो अपने आप क्या होगा, फटाफट से ऊपर उठ जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि जो ये हमारा जो ये प्रक्रिया है वाष्प उत्सर्जन की, वो आसानी से ये काम होते रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है, पत्तियों खाद्य कारखाना से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी का उपयोग होता है। स्थानांतरण क्या कहलाता है, जो पत्तियां जो क्या बनाती है, हमारा खाना बनाती है। किसने का खाना बनाती है, हमारे प्लांट, हमारे पेड़ पौधों का। इसने खाना बनाया, अब इस खाने को कौन पहुंचाता है, ये जो प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है जो खाना पहुंचा रही है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्थानांतरण। और स्थानांतरण में क्या होता है, एटीपी की इस्तेमाल होता है। एटीपी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप में दो मुख्य चालन पथ नलिकाएं हैं। जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो उसकी तंत्र है, उसका वहन तंत्र, यानी कि जो एक से दूसरे जगह तक सामान लेके जा रहा है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा और जड़ों से कच्ची सामग्री, जो जड़ों में जो मिनरल्स है, जो भी खनिज पदार्थ है, उसको लेके वो जाता है। तो इसके दो मेन काम करने वाले कौन कौन है, नलिकाएं हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, यानी जो जल को पहुंचाता है उसे जाइलम कहते हैं। और जो फ्लोएम जो कि क्या करता है, जो खाने को पहुंचाता है, यानी कि फल को पहुंचाता है। ये याद कर लो, जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम फल को पहुंचाता है, यानी खाना पहुंचाता है। ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में अंतर क्या क्या है। पहला जाइलम का पढ़ते हैं। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल यानी पानी को पहुंचाता है और खनिज लवण को। जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है, यानी जाइलम में हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर हमेशा गति होगी, यानी जमीन से लेके पत्तियों तक जाएगी। वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों से जल का अणु का वाष्पन होता है, यानी कि जो पानी होता है वाष्प बन के भर उड़ जाता है, वो एक चूषण का काम करता है। चूषण क्या करता है, जैसे हम किसी चीज़ को चूसते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ से सारी चीज़ें हमारे मुंह में आने लगती है। तो वैसे क्या होता है, चूषण में क्या होता है, ऊपर से पत्तियों से जो पानी ऊपर चला गया तो नीचे से वो चूसेगा, तो नीचे से जो भी पानी होगा वो ऊपर की ओर अपने आप आ जाएगा। तो यही चूषण का काम करता है, जो जल को जड़ों से में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। यानी कि जो जाइलम है एक पाइप की तरह उसके अंदर लगी हुई है पेड़ पौधे के अंदर, और उसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो जब उसे खींचेगा तो क्या आएगा, ऊपर की ओर गति होगी, किसकी, जल की। दूसरा पढ़ते हैं, फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, खाने को पहुंचाता है, यानी कि जो भी भोजन है उसे एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी भी हो सकती है। फ्लोएम की जो गति होती है ऊपर की ओर भी हो सकती है, नीचे की ओर। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर भी होती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक। कहीं कोई जड़ साड़ी नीचे होती है, जो तना है वो भी नीचे होता है, तो उनको भी खाने की जरूरत होती है। तो क्या होता है, जो पत्तियों से जो खाना बना कभी वो ऊपर जाएगा, अगर फूल पत्ते ऊपर है तो फूल के लिए ऊपर वो लेके जाएगा खाना, और जड़ें नीचे है तो जड़ों के लिए नीचे खाना लेके जाएगा। गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो गति है किसकी, फ्लोएम की, वो पौधों की जो जैसी ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आखिर उसे कितना खाना चाहिए। और ऊर्जा का उपयोग से होती है, यानी कि ऊर्जा जो भी एनर्जी है, जो जिस हिसाब से पौधों को चाहिए उसी हिसाब से उसे एनर्जी भी वो प्रोवाइड देती है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चंस क्या क्या है।
पहला क्वेश्चन है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित का मतलब होता है कोई भी बहुत बड़ा पौधा है जिसके अंदर बहुत उच्च संगठित, उच्च मतलब बड़ा, संगठित यानी कि उसमें बहुत सारा सामान है, बहुत उसके अंदर सिस्टम उसका जो बहुत सारा है। तो उसमें वहन तंत्र के घटक क्या क्या है, इसमें कौन कौन से वहन तंत्र है वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, यानी पौधों में जल और खनिज लवण कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी भोजन कैसे एक से दूसरी जगह पर जाता है। चौथा क्वेश्चन है पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायित्व है। पहला जल, दूसरा भोजन, तीसरा अमीनो अम्ल, घ ऑक्सीजन। जो चारों में से हमें टिक लगाना है आखिर कौन सा है। पांचवा क्वेश्चन कहता है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है आखिर वो क्या, उसके अंदर क्या डिफरेंस है ताकि वो एक दूसरे से अलग होता है। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। क्या था पहला क्वेश्चन, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, तो इसका आंसर है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो घटक है जो कि क्या कहते हैं वहन तंत्र में ये दोनों काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा पादप और जल में खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है, यानी जो जल है वो जाइलम लेके जाएगा। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसका उत्तर है पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, यानी जो खाना है वो फ्लोएम लेके जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसके आंसर क्या है, इसका आंसर है जल। जो जाइलम है वो जल के लिए लेके जाता है, इसके बाकी कोई भी ऑप्शंस नहीं होंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी जाइलम और फ्लोएम में आखिर डिफरेंस या अंतर क्या है, आखिर वो एक दूसरे से कैसे अलग है। तो इसका आंसर देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। पहला जाइलम का पढ़ते हैं। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों को एक से दूसरे पर लेके जाता है। और जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है, यानी ऊपर की ओर, हमेशा जमीन से लेके ऊपर की ओर जाता है, मृदा से पत्तियों तक। फ्लोएम का देखते हैं। फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, एक से दूसरी जगह पर खाना पहुंचाता है। दूसरा फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी भी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक। फ्लोएम की गति ऊपर की तरफ भी होती है और नीचे की तरफ भी होती है, क्योंकि खाना उसे हर जगह पहुंचाना होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।